हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की थ्योरी की थी। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट देयर आर थ्री चार्जेस Q, 2Q and 4Q. These charges are placed at point A, B and C. तो हमने इस केस में कैलकुलेट करना है। फर्स्ट कैलकुलेट फोर्स exerted on charge placed at A. Charge placed at A and charge placed at C. C वाला कर लो चाहे B वाला कर लो। ओके, डिस्टेंस बिटवीन देम इज R एंड इनके बीच में जो डिस्टेंस है हमारा दैट इज R। ओके, हमने कैलकुलेट करनी है फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट A एंड चार्ज प्लेस्ड एट B। C वाले के ऊपर भी कर सकते हैं बट सिमिलर ही हैं तो इसलिए हम दो केस ही कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट हम A वाले के ऊपर फोर्स कंसिडर करते हैं। आपको पता है कि ये जो चार्ज है A के ऊपर कितना चार्ज है Q, B के ऊपर कितना है 2Q, C के ऊपर है 4Q। Q के ऊपर ये 2Q चार्ज भी फोर्स लगाएगा और ये 4Q चार्ज भी फोर्स लगाएगा। ये तीनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो मीन ये 2Q इस चार्ज को रिपेल करेगा और ये 4Q चार्ज भी इस चार्ज को रिपेल करेगा। तो फर्स्टली ये जो B वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, मैंने उसकी वैल्यू लिख दी FAB, फोर्स exerted on charge placed at A by charge placed at B। तो इसकी वैल्यू कितनी होएगी? इसकी वैल्यू कितनी होएगी? दैट इज इक्वल टू K Q इंटू 2Q। बेसिक फॉर्मूला सेम ही है वो कॉलम्स लॉ वाला, Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज R स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन लेफ्टवर्ड्स। एक बार मैं एरो से शो कर देता हूं। ओके, ये C पे जो चार्ज है ये चार्ज भी A वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसको मैंने लिख दिया, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये रिपेल करेगा तो ये बन गया FAC, फोर्स exerted on charge placed at A by charge placed at C। उसकी वैल्यू कितनी आएगी? उसकी वैल्यू आएगी K Q इंटू 4Q, Q इंटू 4Q बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज R प्लस R, 2R का स्क्वायर। हम इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। इक्वल टू बनेगा, ये 2 को बाहर निकाल दिया, 2KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये लेफ्टवर्ड बना था, ये फोर्स भी लेफ्टवर्ड ही बनेगी। 4 को बाहर निकाल दिया, 4KQ स्क्वायर बाय 2R स्क्वायर मीन इसका बनेगा 4R स्क्वायर। तो ये हो गया 4 के साथ 4 कैंसिल, KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये भी इस डायरेक्शन में बनेगा। दोनों फोर्सेस जो A के ऊपर लग रही हैं, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है तो हमारे पास नेट फोर्स क्या बनेगी? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस exerted by other charges। डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्ट सम कर सकते हैं हम। ये बनेगा नेट फोर्स जो इसके ऊपर बनेगी दैट इज इक्वल टू FAB प्लस FAC। 2KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू 3KQ स्क्वायर बाय
आर स्क्वायर, और इसकी नेट डायरेक्शन भी लेफ्टवर्ड ही हुई। ये था ए के ऊपर फोर्स जो आई। अभी हमने कैलकुलेट करना है फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लेस्ड एट बी पॉइंट। बी पॉइंट के ऊपर कितना चार्ज है, 2q। उसका केस करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। उसका है अभी बी चार्ज जो है, इसको भी हम साफ कर लेते हैं। बी के ऊपर ए वाला चार्ज फोर्स लगाएगा और सी वाला चार्ज फोर्स लगाएगा। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ए वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो हम बोल देंगे जो ए वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा दैट इज एफ बी ए, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लेस्ड एट बी बाय चार्ज प्लेस्ड एट ए। इसकी वैल्यू देखते हैं पहले। एफ बी ए की जो वैल्यू आएगी, रिपेल करेगा, ये बनेगा k इंटू क्यू इंटू 2q बाई आर स्क्वायर, ये बनेगा 2k q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इस फोर्स की डायरेक्शन राइटवर्ड्स। ओके, सी वाला चार्ज भी पॉजिटिव है 4q और बी वाला चार्ज भी पॉजिटिव है 2q, तो मींस ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड आ जाएगी। ये फोर्स लगाएगा एफ बी सी, फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज प्लेस्ड एट सी ऑन चार्ज प्लेस्ड एट बी। इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू k इंटू 2q इंटू 4q, 2q इंटू 4q बाय आर स्क्वायर। ये बन जाएगा, डिस्टेंस इनके बीच भी आ रही है, तो ये बन जाएगा 8k q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन लेफ्टवर्ड बनेगी। अभी एक फोर्स राइट की तरफ है, एक फोर्स लेफ्ट की तरफ है, तो नेट फोर्स वेक्टर सम, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट हो गई, तो इनका नेट इफेक्ट बनेगा सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे दोनों फोर्सेस। तो नेट फोर्स जो बनेगी, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो 8k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज्यादा है इससे, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में ही आएगी। नेट फोर्स जो होती है वो लार्ज फोर्स वाली डायरेक्शन में आएगी, तो इनका सब्ट्रैक्शन डिफरेंस कितना होएगा, नेट फोर्स बन जाएगी 6k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, मींस 8k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नेट फोर्स की डायरेक्शन लार्ज फोर्स की डायरेक्शन में ही होएगी। अभी सी वाले चार्ज के ऊपर भी फोर्स पूछ सकते हैं, वो भी हम सिमिलर मेथड से ही कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ये तो मैंने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको करवाई है दिस इज लीनियर। ये चार्जेस स्क्वायर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्रायंगल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन उनका कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड जो है, let's suppose three equal charges are placed at the corners of equilateral triangle. Three equal charges are placed, इनका मैग्नीट्यूड बोल दो Q, are placed at the corners of equilateral triangle of side A। कैलकुलेट, ये ट्रायंगल है जैसे ए बी सी, यहां पे चार्ज रख दिए क्यू चार्ज और क्यू चार्ज। इन्होंने लेट्स सपोज हमसे पूछ लिया कि कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सी। कैलकुलेट नेट फोर्स, स्मॉल ए लिख लो कंफ्यूजन में आएगी, नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सी।
इसको कैसे करेंगे, देखो C वाले चार्ज के ऊपर ये A वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा और C वाले चार्ज के ऊपर ये B वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा। उसमें तो हमारा लीनियर था, तो हमने डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया था। बट यहाँ पे क्या है, तो A वाला चार्ज जो फोर्स लगाएगा दैट इज इक्वल टू F CA, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लेस्ड एट C बाय चार्ज प्लेस्ड एट A। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो दोनों ये चार्ज पॉजिटिव है, ये डिस्टेंस A होएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी KQ² बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज A, दोनों Q है तो Q² लिख लिया डिवाइडेड बाय A²। अभी B वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, तो ये लगाएगा FCB, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लेस्ड एट C बाय चार्ज प्लेस्ड एट B। उसकी वैल्यू होएगी दैट इज इक्वल टू KQ² बाय A², सेम ही होएगा। अभी इनको ऐड डायरेक्ट नहीं कर सकते हम, ना ऐड ना सब्ट्रैक्ट, डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों फोर्स किसी एंगल के ऊपर हैं। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल होंगे 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। ये वाला एंगल 60 है तो वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला एंगल भी बन जाएगा 60 डिग्री। वेक्टर्स में हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा है कि इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज थीटा, तो उसका रिजल्टेंट होता है हमारे पास √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये वाला एक्सप्रेशन ही लगाएंगे। दोनों फोर्सेस KQ² बाय A² हैं, तो मैं इसको मैं F लिख सकता हूं। दोनों फोर्सेस को मैंने F लिख दिया, दोनों इक्वल हैं। तो मैं नेट फोर्स जो पता करूंगा, नेट फोर्स जो आएगी, नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज इक्वल टू A वेक्टर भी हमारे पास F है और B वेक्टर भी हमारे पास F है, F² प्लस 2AB cos थीटा, 2 into F means F² cos थीटा। थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 60 डिग्री, तो यहां पे लिख दिया √F² प्लस F² प्लस 2F² cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 1/2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया F² प्लस F², ये बन जाएगा √3F²। अभी आपको पता है कि अंडर रूट में से डबल, दो चीजों में से एक चीज बाहर निकाल सकते हैं, पेयर में से एक चीज बाहर आएगी, तो F² है तो F बाहर आएगा, √3 एज इट इज रहेगा, तो ये वैल्यू आ गई √3F। F की वैल्यू कितनी है, तो नेट फोर्स आ गई √3F। F की वैल्यू कितनी थी, √3 KQ² बाय A², तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी ट्रायंगल का लेंगे बट थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चार्ज को मैंने नेगेटिव रख लिया, एक चार्ज को मैंने नेगेटिव रख लिया, ये ऐसे इसको, ओके, ये C चार्ज, ओके, इसकी वैल्यू Q ही है। मैंने B वाले चार्ज को नेगेटिव कर दिया। सेम क्वेश्चन, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट C। इस केस में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, कैसे, देखो A वाला चार्ज तो इसको रिपेल ही करेगा, A वाला चार्ज इसको रिपेल ही करेगा, फोर्स लगाएगा इसके ऊपर CA, उसकी वैल्यू होगी इज इक्वल टू KQ² बाय A²। बट B वाला चार्ज नेगेटिव है,
और सी वाला चार्ज पॉजिटिव है, तो ये अनलाइक चार्जेस हो गए, मीन बी वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी फोर्स की जो डायरेक्शन बनेगी दिस, ये वाली बनेगी, हम लिख देंगे एफ सी बी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन सी बाय बी। ओके, इसकी वैल्यू आएगी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वैल्यू चेंज नहीं होगी पर डायरेक्शन चेंज होगी। जब हम नेट फोर्स पता करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें चेंज आ जाएगा। पहले तो दोनों फोर्सेस के बीच एंगल 60 डिग्री लिया था, बट ये वाला एंगल 60 है, अभी हम एंगल 60 डिग्री नहीं ले सकते, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। ये वाला जो टोटल एंगल है वो टोटल एंगल 180 डिग्री है, लीनियर पेयर। तो 60 तो ये हो गया, तो एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस कितना बन गया, 180 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है नेगेटिव ऑफ 1/2। तो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी सेम, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों को F सपोज कर लिया, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस, मतलब पहले तो 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू एफ स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे तो वो बनेगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है नेगेटिव 1/2, नेगेटिव 1/2, 2 के साथ 2 कैंसल, ये वाला नेगेटिव यहाँ पे आके पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन जाएंगे, तो हमारे पास बनेगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव एफ स्क्वायर, 2 तो कैंसिल ही हो गया, तो ये पॉजिटिव एफ स्क्वायर नेगेटिव एफ स्क्वायर, हमारे पास बचा एफ स्क्वायर अंडर रूट में, तो उसमें से एफ बाहर आ जाएगा एफ, तो एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये जो आपको क्वेश्चन हैं, ये जो मैंने तो यहाँ पे Q2 Q4 Q लेके करवाया है, इस फॉर्म में भी आ सकते हैं और आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी गिवन हो सकती है। तो आज की क्लास में हमने ट्रायंगल डिस्ट्रीब्यूशन वाले और लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो है वो क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा जो चार्जेस स्क्वायर फॉर्म में अरेंज्ड हैं, स्क्वायर के चारों कॉर्नर के ऊपर चार्जेस पड़े हैं, सेंटर में फोर्स पता करनी है, किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स पता करनी है, तो वो वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।